उजालों से कम तो आ रहा कि मतलब वीडियो में तो सही आ जाओ ना उजालो। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल को समझेंगे और भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आज समझेंगे। जितने भी बच्चे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, आप कौन से सर हो? मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ बेटा, बिल्कुल। तो देखो, भूगोल को समझेंगे तो आज भारत के भूगोल को स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रारंभिक स्तर से बिल्कुल बेसिक चीज को समझें। भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत की उत्पत्ति, सब चीज को एक एक बारीकी पॉइंट से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, भारत। भारत दैट इज इंडिया, है ना। तो भारत देश की बात करें तो भारत देश की बात करते हैं तो तुम्हें पता है भारत जिसे प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, है ना। तो देखो भारत नाम कैसे पड़ा। तो ये भारत नाम, हमारे भारत का नाम पहले बताया जाता है कि प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला देवी, है ना। तो उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था भरत। तो उस भरत के नाम पर इस अपने देश का नाम भारत देश पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत देश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में भारत को बस केवल भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। भारतीय संविधान में सिर्फ दो नामों से जाना जाता है, एक भारत, दूसरा इंडिया, है ना। उसके बाद हम बात करें कि इसका दूसरा अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो भारत के अन्य नाम हैं, नंबर एक बेटा से आर्याव्रत कहा जाता है, आर्याव्रत। उसके बाद इसे दूसरे नंबर पर कहा जाता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उसके बाद तीसरे नंबर पे से भरत खंड कहा जाता है, भरत खंड, है ना। और चौथा नाम भारत, पांचवा नाम इंडिया, है ना। तो आर्याव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन समय में ये यहाँ पर आर्यों ने शासन किया था, है ना। उत्तर भारत में आर्यों ने शासन किया था और जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ों का शासन था। उसके बाद हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि जैसे भारत है, भारत के बगल में तुम्हें पता है कि एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के और भारत के बीच में से एक नदी निकलती है बेटा जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है बेटा? सिंधु नदी, सिंधु नदी। और आप लोगों को बता दूं, अरबी भाषा में इस शाख को हा के नाम से जाना जाता है, शाख को हा कहा जाता है। तो ये लोग सिंधु को हिंदू कहते थे और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदू कहा गया, है ना। और बच्चे ज्यादातर है, पहले वीडियो को बेटा शेयर करो,
जितनी ज्यादा हो जाए वीडियो को शेयर करो। मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, एक एक पहलू एक एक बिंदु को आसानी से स्पष्ट करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्टिंग से प्रारंभ करेंगे, है ना, शुरुआत करेंगे, एकदम अंतिम बिंदु तक पढ़ाएंगे, है ना। रोजाना वीडियो बनाएंगे। तो देखो, तो साको हिंदू हा कहा गया और हा से बना हिंदू, है ना। और इस सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा गया बेटा, हिंदू। और हिंदू, तो हिंदू से बना हिंदुस्तान, है ना। उसके बाद भरतखंड, तो भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण इसे भरतखंड के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं बेटा अपने भारत देश के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो हमें एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा समझना है। तो तुम्हें पता है कि अपना जो भारत देश है वो बेटा कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में आप लोगों को ये तो पता ही है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांट, जैसे एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे बेटा उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें नंबर पे अपना महाद्वीप कौन सा है बेटा, यूरोप महाद्वीप, और छठवें नंबर पे अंटार्कटिका, और 60वें नंबर पे अपना ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप है, उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, है ना। तो एशिया महाद्वीप में अपना प्यारा सा भारत देश स्थित है। कौन सा, भारत देश, है ना। अब भारत देश की बात करते हैं लाला, तो आप उन लोग मानचित्र से समझेंगे, है ना। तो पहले भारत का मानचित्र देखते हैं, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत को समझेंगे ना। तो यहां पर देखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करो, चिंता मत करो। मैं पुराना वाला अनुसार हूं जो आपको इतिहास पढ़ाता था, है ना। चिंता मत करो, इतिहास भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। मनीष सर कहाँ पर है, मनीष सर बाहर है बेटा, चिंता मत करो, मैं सब चीज पढ़ाऊंगा, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप लोग यहाँ पर आप ज्योग्राफी की क्लास का एंजॉय करो, है ना। देखो, तो यहाँ पर इस प्रकार से बेटा, तो यहाँ पर देखो ये अपना भारत देश है। भारत देश, यहाँ पर ये मत देखो कि सर ने मानचित्र सही बनाया बेटा, समझने के लिए, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है ना। मैं पेंटर तो हूं नहीं, तो यहाँ पर चित्र बना दूं आपके लिए। तो ये अपना भारत है। भारत की बात करें बेटा, ये देखो, ये उत्तरी बिंदु, ये है दक्षिणी बिंदु। तो सबसे पहले इनके बारे में समझना है ना। तो ये अपना उत्तरी बिंदु है, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। क्या बोलते हैं बेटा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी अगर देखें, सबसे अंतिम जो बिंदु है जम्मू कश्मीर का, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, उसे बोलते हैं बेटा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, है ना। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ना। उसके बाद बात करते हैं, ये अपना दक्षिण में, यहाँ पर देखो इस प्रकार से, ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर आपका एक राज्य है बेटा जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं पुराना वाला अनुसार हूँ, इतिहास ही पढ़ा, इतिहास बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पहले ज्योग्राफी पढ़ो, है ना। कन्याकुमारी। उसके बाद देखो, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसकी टोटल लंबाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है बेटा 3214 किलोमीटर। मतलब कहने का अर्थ है बेटा कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसकी टोटल जो लंबाई है, तमिलनाडु तक इसकी टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर, है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं, यहाँ पर सबसे एंडिंग पॉइंट है गुजरात। कौन सा है बेटा, गुजरात। गुजरात, और गुजरात का अगर बात करें
तो वो स्थान है गोरमाता, गोरमाता, है ना। तो गुजरात का गोरमाता, वो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर गुजरात से लेकर सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बेटा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर केवतु नामक स्थान है बेटा, सबसे अंत पॉइंट है ना। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है बेटा? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2033 किलोमीटर, है ना, 2933 किलोमीटर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि ये दोनों स्थान, देखो यहां पर इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, यहां पर एक मिडल पॉइंट आएगा, सेंट्रल पॉइंट आएगा। तो मध्य बिंदु है बेटा, उससे बोलते हैं झांसी, झांसी जो कि बेटा यूपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये अपना भारत देश है। भारत की बात करें बेटा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन से नंबर का देश है बेटा? 7वें नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है ना, अकॉर्डिंग टू एरियाज, है ना। तो देखो 7वें नंबर तक कैसे बेटा? सबसे पहला नंबर है रूस का, है ना, रूस। दूसरे नंबर पे बेटा कनाडा। कौन सा बेटा? कनाडा, है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं तीसरे नंबर पे अपना उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंदर है एक देश है जिसका नाम, सॉरी, तीसरे नंबर पे चीन, हम देशों की बात कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे अपना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 5वें नंबर पे बेटा ब्राजील। कौन सा बेटा? ब्राजील। और 6वें नंबर पे बेटा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे बेटा अपना प्यारा सा भारत देश, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। तो देखो रूस हो गया, कनाडा, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत, है ना। तो देखो रूस है वो एक ऐसा देश है जो, जिसका आधा हिस्सा तो यूरोप में आता है, आधा हिस्सा अपने एशिया महाद्वीप में आता है ना। क्योंकि रूस जिस स्थान पर स्थित है वहां से क्या है बेटा? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के पश्चिम का भाग तो यूरोप के अंदर आता है और पूर्व का भाग एशिया के अंदर आता है ना। उसके बाद बात करते हैं तो इसे यूरेशियाई देश कहा जाता है रूस को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद कनाडा है जो कि यूएसए का सबसे बड़ा देश है, यूएसए वो सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ना। उसके बाद चीन है जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद यूएसए अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद ब्राजील है जो कि बेटा कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया तो तुम्हें पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और 7वें नंबर पर अपना भारत जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत में कुल बेटा प्रेजेंट में क्या स्थिति है, यहां पर बात करते हैं। तो भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है बेटा। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश। तो 28 राज्य का कंसेप्ट कैसे समझना है बेटा, है ना। शुरुआत में तो 28 राज्य थे, लेकिन हुआ क्या कि 2 जून सन 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होके। इस प्रकार से 2014 में कुल 29 राज्य हो गए थे, है ना। लेकिन हुआ क्या बेटा, 5 अगस्त सन 2019 को माननीय गृह मंत्री
अमित शाह जी ने निर्णय लिया कि जो जम्मू कश्मीर है उसे विशेष राज्य का दर्जा ना देकर उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब हुआ क्या, 31 अक्टूबर को, कब बेटा, 31 अक्टूबर मतलब एकता दिवस के दिन, 31 अक्टूबर सन 2019 को, है ना, 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेश बने। और ये टोटल पहले कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर टोटल हो गए थे 9। कितने हो गए थे बेटा, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन 1 जनवरी सन 2020 के दिन क्या हुआ, इनकी संख्या टोटल हो गई कितनी, 8। वो कैसे हो गई बेटा, क्योंकि यहां पर एक है दमन, कौन सा बेटा, दमन द्वीप, और दूसरा है दादरा नागर हवेली, कौन सी, दादरा नागर हवेली, है ना, दादरा नागर हवेली। तो दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, इन दोनों को 2020 में बेटा प्लस कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया, दोनों को एक ही कर दिया गया। तो वर्तमान में टोटल कितने हो गए, 7 + 2 कितने हो गए, वर्तमान में कितने हो गए, 8, है ना, क्योंकि ये दमन और दीप प्लस हो गए, तो 2 की जगह ये कितने हो गए, 1। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, है ना। अब हमें बात करनी है अपने 28 राज्यों के बारे में। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे क्या है कि ये राज्य बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। ये बेसिक चीज हमें समझनी चाहिए बेटा, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी नींव मजबूत होगी वो उतना ज्यादा हम स्ट्रांग होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बच्चे शेयर क्यों नहीं कर रहे, है ना। अच्छा बेटा, सबसे पहले शेयर करो, वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, मजा नहीं आता बेटा, रोजाना क्लास लूंगा, है ना। आप वीडियो को शेयर करो, देखो शेयर करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, क्योंकि मैं आगे रोजाना क्लास लूंगा आपकी, है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज पढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन आप सबसे पहले मेरे प्रति प्रेम बनाओ, आप वीडियो को शेयर करो, है ना। तो वो शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो पहले। तो देखो यहाँ पे देखो, तो ये इसकी टोटल कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब हमें 28 राज्य कैसे याद करने बेटा, उसकी छोटी सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है कि उत्तर उत्तरा उत्तर उत्तरा, मध्य पश्चिमी, मध्य पश्चिमी, पश्चिमी, छत्तीस राजा, छत्तीस राजा, झार सिक्किमी, झार सिक्किमी, झार सिक्किमी, मेघनाग, मेघनाग, मणि, मधे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। तो उत्तर उत्तरा, मध्य पश्चिमी, छत्तीस राजा, झार सिक्किमी, मेघनाग, मणि, मधे त्रिपुरारी, अंध उड़काना, तमिल बिहारी, अंध उड़काना, तमिल बिहारी, 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 कस पंजाबी, कस पंजाबी, गुजे महाकोला, गुजे महाकोला, कोला, आशा अरुण, आशा अरुण, हरि हिम गोला, है ना। तो ये अपनी 28 राज्यों की एक बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा ना।
उत्तर उत्तरा, मध्य पश्चिमी, छत्तीस राजा, झार सिक्किमी, मेघनाग, मणि मजे त्रिपुरारी, अंध उड़काना, तमिल बिहारी, कस पंजाब, गुजे महाकोला, आशा अरुण, हरि हिमगोला, है ना। तो कैसे अब हम इसे व्याख्या करते हैं इसकी। उत्तर से होता है बेटा उत्तर प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, मध्य से मध्य प्रदेश, पश्चिमी से पश्चिम बंगाल, छत्तीस से छत्तीसगढ़, राजा से राजस्थान, झार से झारखंड, सिक्किमी से सिक्किम, मेघ से मेघालय, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मजे से मिजोरम और त्रिपुरारी से त्रिपुरा, अंध से आंध्र प्रदेश, उड़ से उड़ीसा, काना से कर्नाटक, तमिल से तमिलनाडु, बिहार से बिहार, उसके बाद कच्छ से कश्मीर। लेकिन बेटा ये अब यहाँ पर पहले क्या मैंने ट्रिक बनाई थी उस समय, जम्मू कश्मीर एक राज्य है ना, लेकिन अब इसे हम स्किप कर देंगे। पंजाबी से पंजाब, गुजे से गुजरात, महा से महाराष्ट्र, को से ये आपका केरल है ना, और आ से आसाम, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हर से हरियाणा, हिम से हिमाचल, और उसके बाद गो से गोवा और ला से तेलंगाना, है ना। तो इतने ये 28 राज्यों की ट्रिक हो गई। उसके बाद बेटा हमें क्या समझना है कि ये भारत देश है, तो भारत देश में सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, है? क्योंकि ज्योग्राफी विषय को अगर हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे आपको वो अक्षांश और देशांतर मिलेंगे। तो अक्षांश देशांतरों को आपको बहुत अच्छे से आज मैं आपको समझा दूंगा, है ना। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से ग्लोब के थ्रू अपन लोग समझेंगे, ग्लोब से समझेंगे, बहुत अच्छी चीज समझेंगे आज, है ना। तो ये है बेटा अपना प्यारा सा ग्लोब। ग्लोब का मतलब जानते हो, पृथ्वी। क्या है ना। तो ये अपनी गोल गोल क्या है, पृथ्वी। ये देखो इस प्रकार से पृथ्वी, है ना। अब देखो ये पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी पर आपने देखा होगा बेटा इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है ना। इस रेखा का नाम है बेटा भूमध्य रेखा। भूमध्य, देखो नाम इसका भूमध्य रेखा क्यों है बेटा, क्योंकि ये भू को यानी धरती को मध्य से गुजरती है ना। भू माने धरती, मध्य माने बीच में से, तो ये धरती के बीच में से गुजरती है। तो देखो भूमध्य, तो इसके उत्तर का भाग तो बेटा क्या कहलाता, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, है ना। और इसको बोलते हैं बेटा दक्षिणी गोलार्ध, है ना। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोले का आधा भाग, है ना। तो इस लाइन से आधा भाग हो गया। तो देखो बेटा ये है भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा क्या, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, है ना। उसके बाद बेटा इस प्रकार से यहां से एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो देखो कर्क रेखा, है ना। उसके बाद बेटा यहाँ से दक्षिण में गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, है ना। उसके बाद बेटा थोड़ा सा यहाँ पर और आगे जाओ, है ना। ऐसे इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या कितनी है बेटा, इसको भी आज हम समझ लेंगे, है ना। ऐसे तो देखो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बेटा, ये काल्पनिक अपने मन से बना दी गई है, खींच दी गई है। तो ये जो लेटी हुई रेखा होती है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है बेटा, अक्षांश रेखा। वो अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश की क्लाइमेट का पता चलता है, जलवायु का पता चलता है ना।
तो देखो ये अक्षांश रेखा है ना, ये इस प्रकार से। इनकी टोटल लंबाई बेटा कितनी है ये भी हम समझेंगे। तो इनकी टोटल लंबाई, वो टोटल कितनी है ये, तो इनकी टोटल संख्या है 179। एक अजीब आंकड़ा, क्योंकि देखो अगर इसको काउंट किया जाए, है ना, इसको अगर काउंट किया जाए तो इनकी संख्या 180 बैठती है। लेकिन ये देखो यहां से इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो 90 और नीचे जाएंगे तो 90, यानी 180 और एक ये तो 181 होती है। लेकिन बेटा यहाँ पर ये उत्तरी, ये एकदम जिसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, तो इनको काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता। तो इसलिए इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 181 में से -2 करेंगे तो कितने हो गए, 179, है ना। तो 179। उसके बाद बेटा इन दोनों के बीच में देखो ये अक्षांश तो ये अक्षांश, तो इनके दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध, है ना। तो कटिबंध तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, उपोष्ण कटिबंध। तो ये होते हैं कटिबंध, बीच की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध, है ना। उसके बाद बेटा देखो ये इस प्रकार से खड़ी रेखा, तो ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं बेटा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, है ना। और इनकी संख्या है टोटल 360। कितनी है बेटा, 360। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इनकी संख्या टोटल 360 है ना, ऐसे इस प्रकार से ये खड़ी हुई अवस्था में ऐसे, है ना। तो देखो आज एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको, देखो तो टोटल 360 संख्या है इनकी। और देखो इनसे क्या होता है, ये आपस में इनसे क्या है, समय की गणना की जाती है। देशांतर रेखाओं से क्या है, समय की गणना की जाती है। और जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो बेटा आपके इंग्लैंड देश में लंदन शहर के ग्रीनविच नामक एक शहर है वहां से गुजरती है ना। तो वहां से अंतरराष्ट्रीय समय की गणना की जाती है। भारत में बात करें तो भारत में वो स्थान है, नैनी नामक स्थान है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और ये कहां से गुजरती है बेटा, लंदन, है ना। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच, इसलिए बेटा इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच शहर है ना, ग्रीनविच शहर से गुजरती है और ग्रीनविच शहर से अंतरराष्ट्रीय समय की गणना की जाती है। और अपने भारत का अगर समय देखें 5.5 घंटे लेट है ना इससे, क्योंकि अपने भारत में 82.5 डिग्री, एक यहाँ पर इस प्रकार से भारत में 82.5 डिग्री, है ना, जिसे मानक समय रेखा कहा जाता है, मानक यामनोत्तर, मानक यामनोत्तर, यामनोत्तर, है ना। वो इलाहाबाद से निकलती, नैनी नामक स्थान है बेटा, नैनी, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने भारत में समय की गणना कहां से की जाती है, तो वो की जाती है 82.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है, नैनी नामक स्थान है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां से, है ना। और यहाँ पर देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे सूर्य है तो सूर्य अगर अब क्वेश्चन करते हैं कि अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे उदित होता है तो वही सूर्य गुजरात में 7 बजे उदित होता है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बता दूंगा बेटा इसका कारण क्या है। क्योंकि देखो देशांतर विस्तार देखें तो यहाँ से मतलब जैसे ये गुजरात है, ये अपना कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो यहाँ से 68 डिग्री देशांतर विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक अपना देशांतर विस्तार है। तो इनका अंतर कितना हो गया बेटा, 30 का अंतर हो गया, 30 देशांतर इसके बीच में पड़ते हैं, है ना। और सूर्य की जो किरण होती है ना बेटा, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितनी मिनट का, 4 मिनट, है ना। और 4 मिनट, तो देखो 30 इंटू 4 करेंगे तो बेटा 30 इंटू 4 बराबर 120 होता है ना। और 120 मिनट बराबर 2 घंटे, है ना। तो इसलिए अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उदित होता है तो वही सूर्य
गुजरात में बजे सूर्य की किरण को एक देशांतर को पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक टोटल कितने देशांतर हैं? 30, क्योंकि बेटा 57 में से माइनस कर देंगे 68 को, 30 बचेंगे और 30 में गुणा कर दो 4 का, 120 मिनट आ गया। और 120 मिनट बराबर 2 घंटे, है ना। तो ये अपना बेटा भारत देश था, जिसकी आज हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी लाइन कहता हूं बेटा कि आप रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने के मजे भी आएंगे, है ना। तो अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है बेटा, अगर आपको जीवन में कठिनाई ना मिले तो संघर्ष करने में मजा नहीं आएगा, है ना। मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ बिकॉज देयर आर टू नेसेसरी टू एंजॉय टू सक्सेस, है ना। कठिनाइयों की हमें परम आवश्यकता होती है। तो चिंता मत करो, मैं पुराना वाला अनुसार हूं और आपको, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। अरे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, ज्योग्राफी का एंजॉय करो, है ना। हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुराना वाला अनुसार हूँ, कोचिंग है ना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आज से मैंने स्टार्टिंग कर दी है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों को शेयर करो और चैनल के बारे में बताओ कि अनुसार दोबारा से क्लास ले रहे हैं, एक बार पुनः, है ना। ज्योग्राफी की पूरी श्रृंखला को पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि सब एग्जाम में जैसे RAS IAS जितने भी हमें, है ना, बिल्कुल टक्कर देंगे बेटा। IAS RAS जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, आप आसानी से यहीं से निकाल दोगे, है ना। इन्हीं से, यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ोगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में इतिहास तुमने पढ़ाई है मुझसे, है ना। राजस्थान क्लास संस्कृति पढ़ेंगे धीरे धीरे। संविधान, बिल्कुल बिल्कुल, संविधान की क्लास भी लूंगा, है ना। कहाँ पर ले रहे हो सर? अच्छा, है ना, संविधान की भी लूंगा। उसके बाद हाँ, और तुम्हें पता है GK का कोई भी विषय आप बोल देना, बिल्कुल लेंगे, है ना। आप जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, है ना। कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलो मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत। अरे मनीष सर, कम इधर। अच्छा देखो यार, मैं तो भूल भाल गया। हाँ एंड पे ही है, बहुत बढ़िया।